Okay, बच्चों, welcome back to Jitendra Academy once again. Today we will read about transportation in plant. How transportation takes place in plant. So today we will discuss about this topic, transportation. Transportation in plant. ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट करना कहलाता है। और जब ये बार बार होता है तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीज़ होगा, यानी कि जैसे प्लांट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, एज यू नो this is leaf, okay, as you know this is अर्थ, ये धरती है। धरती के नीचे यानी मिट्टी के ठीक ऊपरी परत जो होती है सॉयल, उसके ठीक नीचे क्या होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट। रूट और शूट। रूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लिख सकते हैं। रूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रूट में रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप होते हैं, रूट ब्रांचेज होती हैं। ठीक है। शूट में क्या क्या चीज़ होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? स्टेम है। दिस इज लीफ। जहाँ से लीफ निकलती है, जिस जगह से लीफ निकलती है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड। दो पत्तियों के बीच का जो जगह होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है। नोड और इंटर नोड। अब यहाँ समझने की बात यह है, ये सबसे ऊपर क्या है? फ्लावर है। जैसा कि हम जानते हैं, लीफ आर एबल टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। बिना फोटोसिंथेसिस के वो अपना भोजन नहीं बना सकते। फोटोसिंथेसिस का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। कैसे? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स क्या देता है? ये C6H12O6, यानी ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्लस क्या बनता है? 6
O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो इस तरह से जो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और वाटर हैं, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ये, यानी कार्बोहाइड्रेट का ये रूप है। अब ये जो ग्लूकोज है प्लांट के अंदर किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है। कब? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, आता ये यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं आपको कि ग्लूकोज किस रूप में यूज होता है? फ्यूचर एनर्जी के रूप में वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। कहाँ? प्लांट के अंदर। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? जो फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद क्या होता है? जिसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। कहाँ? प्लांट के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हैं ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट के अंदर होता है उसमें क्या होता है, इसको समझिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो रूट हेयर्स हैं, रूट में रूट हेयर्स हैं, उसके बाद उसमें रूट कैप लगे हुए हैं। सब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हैं। सॉइल के अंदर इनके रोएं इस तरह जगह जगह पे फैले हुए हैं। अब ये क्या करते हैं? यहाँ पर वाटर को खींचने का काम करते हैं। दो प्रकार के टिश्यूज वर्क करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्या करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ये दो प्रकार के टिश्यूज हैं जो इनके फंक्शन में कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम के तमाम सेल्स से, यानी उनके कम्बिनेशन से बने होते हैं। फ्लोएम के तमाम पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। उसी तरह से ये जो है क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यानी क्या होता है? यहाँ जाइलम होता है जो टर्गर प्रेशर लगता है, जिसके वजह से प्लांट क्या करता है? वाटर को अपनी तरफ खींचता है। कौन लेकर के जाता है? जाइलम, यानी जो जल को लेकर के जाए, जल से जाइलम और फूड से फ्लोएम। तो जो जल को लेके जाए वो जाइलम, जो फूड को लेके जाए वो फ्लोएम। ठीक है, कैसे? अब यहाँ से एज यू कैन सी ये जाइलम क्या कर रहे हैं? वाटर को, यानी H2O को यहाँ से लेके जा रहे हैं। साथ में क्या है? नाइट्रोजन है। साथ में क्या है? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है। इन सबको लेकर के ये क्या जाते हैं? साथ में तमाम प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको लेकर के ये जो है प्लांट के अंदर जाते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ऊपर जैसे ही सनलाइट, यानी ये आपका सन है, ये सन है। सन से लाइट आती है कहाँ? सन से लाइट आती है लीफ में। ठीक है, लीफ पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट, यानी फोटो जो होता है, फोटान वर्ड से फोटो बना है, तो
तो फोटोसिंथेसिस हो जाता है, यानी एनर्जी का जो लाइट एनर्जी होती है, यानी लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फूड बनता है इसके अंदर, यानी ये जो ग्लूकोज बन रहा है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो फूड इसके अंदर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, लीफ के लोअर सेक्शन पे क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में कहाँ बनता है, स्टोमेटा में जैसा कि पहले बता चुके हैं, स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल में दाने की तरह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल पत्ती को ग्रीन रखता है। अगर पत्ती में क्लोरोफिल ना हो तो पत्ती हरी नहीं रहेगी, पत्ती खराब हो जाएगी और पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। विदाउट क्लोरोफिल leaves are not able to participate in photosynthesis because due to the presence of chlorophyll plants are able to prepare food by own self. Okay, so see here, xylem by the turgor pressure, xylem moves upward, किसको लेके जाता है, जल को। जल को कहाँ लेके जाता है, पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर पहुंचा रहा है। ठीक है, अब जब पत्तियों के अंदर ये जल पहुंच रहा है तो पत्तियों में हो क्या रहा है, पत्तियों के अंदर पहले से क्या है, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, पहले से ही CO2 प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको क्या कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसी स्टोमेटा में ही। ठीक है, प्लांट क्या कर रहा है, जब एब्जॉर्प्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का करने के बाद अब इधर से नीचे से वाटर पहुंचा, तुरंत जो है पानी पहुंचा इसके पास, तुरंत ये फॉर्म कर देगा C6H12O6, यानी तुरंत जो है फूड का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर कहाँ, स्टोमेटा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब ये ले करके जा रहा है, यानी जब जल को लेकर के जाइलम ऊपर लेके जा रहा है, जाते जाते जो है पत्तियों के अंदर पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद क्या होता है, इसका फूड का फॉर्मेशन होता है। अब जब फूड बन गया इसके अंदर, यानी फूड बन गया, तो इसको भी, इस बने हुए फूड को ये ठीक लेकर के नीचे आता है, कहाँ, पत्तियों तक। अलग अलग पत्तियों में सब जगह क्या होता है, ऊपर फ्लोएम है, नीचे से कौन है, जाइलम है। जाइलम नीचे से जल को लेके जा रहा है, फूड जो है ऊपर से पत्तियों में बना हुआ फूड लेकर के नीचे आ रहा है। तो जब पत्तियों में बना हुआ फूड लेकर के नीचे आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जब पत्तियों में बना हुआ फूड जब ये ऊपर से नीचे लेके आता है, यानी उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स व्हेन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन प्रिपेयर्ड फूड सेंड to all parts of plant with the help of phloem called ट्रांसलोकेशन। ओके, जब पत्तियों में बना हुआ भोजन ऊपर से नीचे यानी हर पार्ट में प्लांट के भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं।
अब वाटर की जो सप्लाई हो रही है, वाटर बहुत तेज़ी से जो खींचा जा रहा है, इसमें एक और प्रोसेस आता है, आवश्यकता से कभी कभी अधिक पानी ऊपर चला जाता है। तो जब यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसका क्या हो जाएगा, जब आवश्यकता से अधिक पानी पहुंच जाता है प्लांट के अंदर, तो इसको क्या करते हैं, इसका लिबरेशन जरूरी हो जाता है, माने प्लांट से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो प्लांट खराब हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन, यानी लिबरेशन ऑफ excess amount of water from any aerial part of the plant called ट्रांसपीरेशन, यानी आवश्यकता से अधिक जो पानी हो जाता है, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, जब पानी अधिक हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे, लिबरेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम एनी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। माने आवश्यकता से अधिक जो पानी हो जाता है उसको प्लांट के किसी भी हिस्से से निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। तो जब प्लांट के किसी भी हिस्से से निकाल के बाहर कर दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब जब पानी खींच रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूरा पानी जो है, पूरा वाटर एक साथ ही निकल जाए। एक और प्रोसेस होता है, जब लीप से जो है कभी कभी पानी बूंद के रूप में भी गिरना शुरू हो जाता है, पानी बूंद के रूप में गिरना शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं गटेशन। व्हेन वाटर फेल डाउन फ्रॉम लीफ in the form of drops called गटेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसलोकेशन, ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इस तरह से सारी प्रोसेस जो हैं कंप्लीट होते हैं। सनलाइट आती है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। डोंट फॉरगेट, आई रिपीट वंस अगेन, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।